और जिनके पुत्री नहीं होती ना, ऐसा भागवत पुराण में भी आता है और पुराणों में भी आता है। भाइयों को बता दूं कि ब्रह्मचर्य से तो ऋषि ऋण उतरता है। ध्यान रखें भाई जी, ऐसा भागवत पुराण का प्रसंग है। ब्रह्मचर्य से तो ऋषि ऋण से ऋण होता है, और यज्ञ करके न देव ऋण से ऋण होता है। ठीक है। और संतान उत्पन्न करके पितर ऋण से ऋण होता है जी। लेकिन संतान उत्पन्न करने का तरीका पहले, उत्पन्न करने से पहले किसी समझदार से जान लें। ये संतान उत्पन्न नहीं है, ये कुकर्म है, ये कुलक्षण करके कुछ नहीं पैदा किए, पाप से पाप पैदा किया। पुण्यवान नहीं है, पुण्यवान वो होते हैं। एक रोला साहब ने प्रश्न किया था, बात आ गई थी, मोर दत्त का जिक्र आ गया था एक पंडित जी कविता में। तो उन्हें बोला ये झूठ बकवास करे खीन ब्राह्मणों ने, ऐसा कौन कर सकता है? तो सुनो, विचार करके आजमाइश करके देखें। भाई देखो, हमारा भरोसा तो नहीं एक दिन का भी, किसी का भी भरोसा नहीं। हाँ सही बात है। लेकिन जो भाई याद रखें और बरत के देखें, आजमाइश करके देखें कि लड़का और लड़की पतिव्रत धर्म का पालन करके और फिर शास्त्र विहित संतान उत्पन्न करके और शास्त्र विहित उसका पालन करके 5 वर्ष का तक जो वो बालक चूची पीवे, दूसरी संतान पैदा नहीं करे, स्त्री पुरुष संबंध ना जोड़े और गंदी बातें ना बतलावें और शुभ कर्म करें, शुभ विचार रखें, और फिर 5 वर्ष का हो जाए तो उसने किसी विद्वान गुरु के पास छोड़ दे। हाँ जी। और फिर उस लड़के पारा धर के देख लियो, अगर वो आए कर ले या ना कर दे तो फिर जूत मारना। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी, गा के बता रखा है, पहले पिछले उसमें वीडियो कराया था ना तो ने, मात पिता युग कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो से जी जी जी, और वेद रीति से संस्कार करा दे जब सुतदकारी हो जी जी। देखिए 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से, और गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से। फिर वो लड़का मात पिता की सेवा करेगा टूट के। टूट का मतलब ये होता है काट दे उसने। हाँ जी। पर ना नहीं करेगा, बिल्कुल, और आ नहीं करेगा। ये रोहला साहब आजमाइश करके देख रहे हैं, बच्चे जीवे हैं और वो जवान है, किसी संबंध बते रहे हैं उनके, किसी लड़के और लड़की से एक संतान उत्पन्न करा के देख रहे, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का, असमत होगा लड़का। जो विधिवत उत्पन्न करेंगे तो लड़का होगा, और उस लड़के से फिर आज्ञाकारी होगा वो लड़का। आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेगा। ये तो सुना पाप के जरिए से पाप को उत्पन्न कर रखा है, इसलिए पाप तो पाप अपना रंग दिखावेगा। सब आप अपना भाव दिखाते हैं, सब अपना रूप प्रकट करते हैं जी। धर्मात्मा अपना धर्म प्रकट करते हैं, अपना रूप कर्म प्रकट करते हैं, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, अपना स्वभाव प्रकट कर देते हैं जी। और राक्षस अपना स्वभाव प्रकट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलत। मैं तो गणेश पूछा करूं, ये आम जिक्र चलते हैं, ये आजकल तो बहुत जिक्र चलता है। बड़े बड़े आदमी बैठे हो ना, वो न्यू कहेंगे भाई आजकल के बालक माँ बाप की बात मानते नहीं मानते, माँ बाप के कहे में नहीं रहते। तो मैं यूं पूछूं, भाई एक बात बताओ, भाई वो कहे तो ना मानते, मान लिया बात सत्य है या बात तो, लेकिन भाई एक बात बताओ, वो पैदा किसने करे? पैदा तो हम तय होंगे ना जी। खून मारा, पानी मारा, और वीर और मिलकर दोनों एक शरीर होता है पूरा। उन दोनों एक शरीरों से उत्पन्न हुआ, यानी ब्रह्मा बनके। असलियत ये है भाई जी, जान ले कि ब्रह्मा बनकर के, भगवान बनकर के एक संतान उत्पन्न की जाती है अगर शास्त्र विहित करें जी। और भाई अपने मन मुताबिक चाल करके कुकर्म करके नहीं तो कुकर्म उत्पन्न होगा। भाई आगे तो आगे जड़ा होगी भाई, कितने घेर देते हैं, कितने बाढ़ दे, कोई संदेह नहीं है जी, कोई से कर ले। तो इस प्रकार से भाई विचार करें और समझ करके जो है ना सुमार्ग का ग्रहण करें, कुमार्ग का त्याग करें जी।